रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाए। श्रोताओं नमस्कार, मैं संत सिंह, मेरे साथ में मीनू मैम। रेडियो अरावली 90.4 पर कार्यक्रम मिशन कोरोना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, यूनिसेफ कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर समुदाय के हित में व सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। पिछले एपिसोड में हमने आपको कोविड-19 की विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम 3 लेयर सर्जिकल मास्क को लेकर के किन लोगों को ये पहनना है, किन लोगों को पहनना आवश्यक है, जैसे कि खांसी जुकाम, कोरोना वायरस संक्रमित हैं या संदिग्ध हैं, या कोरोना वायरस के देखभाल करने वाले उनको, तथा स्वास्थ्यकर्ता है। मैं मीनू यादव। नमस्कार श्रोताओं, मानव सभ्यता के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा वायरस आया है जिसमें एक साथ पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है। हजारों वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए दवा और वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है और ये बात अभी हम नहीं कह सकते कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो इसका क्या समाधान है? हमारा क्षेत्र गांव का क्षेत्र है। गांव में आबादी का घनत्व कम है, पर गांव के साथ समस्या है कि गांव के लोग सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, मास्क पहनने जैसी बातों को महत्व कम देते हैं। तो लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको नाटिका सुनाते हैं, सुनिए। रसोई का सामान खत्म होने से और आटा, दाल, मिर्च, मसाला तो 1-2 दिन का ही बचा से कल बाजार जाके रसोई का सामान ले आओ। लिस्ट बना लो। इब चिंता करने की कोई बात नहीं से। लॉकडाउन तो खत्म ही हो चुका से, कभी भी जाकर ले आऊंगा। बेटा, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ से, अनलॉक हुआ से। इसमें भी हमने कोरोना से बचाव करने की कोशिश करनी से। इसकी अभी कोई दवा नहीं बनी। कि माँ, आप बिना ऐसे डर रही सो? बेटा, मैं डर नहीं रही, सावधानी बरतने की बात कह रही हूँ। माँ, ये तो आपको भी पता है कि हम बार बार हाथ भी धोते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर रहे हैं, साफ सफाई पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। अब बताओ कि और क्या एहतियात बरते? बेटा, तने कितनी बार कहा है कि बाहर आने जाने के लिए मेरे लिए 3 लेयर सर्जिकल मास्क लेकर आना, पर तू सा की मेरी बात सुनता ही नहीं। तू जब भी बाहर जावा सा तो निशा को हाथ को बनाएड़ो साधारण कपड़ा को मास्क लगा के चलो जावा सा। अरे माँ, बाहर आने जाने के लिए ये जो घर में बना हुआ मास्क ही बहुत अच्छा है। फिर 3 लेयर सर्जिकल मास्क क्यों खरीदे?
अच्छा, तो ये टीवी वाले पागल से जो बार बार कहे से कि कोरोना से बचने के लिए 3 लेयर मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, 3 लेयर मास्क पहन के घर से बाहर निकलो। ओहो माँ जी, ये 3 लेयर मास्क तो उनके लिए जरूरी है जो या तो खुद कोरोना का मरीज है या किसी कोरोना मरीज की देखभाल कर रहा है या कोई स्वास्थ्य कर्मी है। इस प्रकार की असामान्य परिस्थितियों के लिए 3 लेयर मास्क है और सामान्य परिस्थितियों के लिए घर पे बनाया हुआ साधारण कपड़े का मास्क कोरोना वायरस से हमारी सुरक्षा अच्छी तरह से कर सके से। अच्छा, या बात से तो मेरे लिए 3 लेयर मास्क बाजार से लाने की जरूरत नहीं। मैं भी निशा से ही अपने लिए साधारण कपड़े का मास्क बनवा लूंगी। तो श्रोताओं, आपने नाटक के द्वारा सुना किन लोगों को 3 परत वाला सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए और कौन साधारण मास्क पहन सकता है। हम सब ने देखा है कि कैसे एक दिन का जनता कर्फ्यू हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिस पर अपन ने तालियां भी बजाई थी, दीपक भी जलाए थे और थालियां भी बजाई थी। और उसके तुरंत बाद में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, फिर अनलॉक 5 हमने क्या समझा और एक ही बात समझ में आई, केवल कुछ सावधानियां ही हैं। वो सावधानियां जैसे कि बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना। इसलिए आज हम मास्क पर खुलकर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, हम देख रहे हैं कि लोग अनेक प्रकार के मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और मार्केट में भी कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं। हमने मास्क को 2 भागों में बांटा है। पहला मेडिकल मास्क और दूसरा है साधारण मास्क। मेडिकल मास्क आमतौर पर डॉक्टर और नर्स अधिक प्रयोग करते हैं। साधारण मास्क का आम लोग जैसे आप और हम प्रयोग करते हैं, लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें अपने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के 3 लेयर सर्जिकल मास्क के बारे में बताया है। इसलिए अब हम यह चर्चा करेंगे कि 3 लेयर सर्जिकल मास्क किसको पहनना चाहिए। चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट को आमंत्रित किया है, डॉक्टर रितेश यादव, MD पेडियाट्रिक्स, स्पर्श हॉस्पिटल, नारनौल, हरियाणा। डॉक्टर रितेश, आपका रेडियो अरावली पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले यही बताइए कि ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है क्या, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दीजिए। जी, ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है। इसमें 3 तह होती हैं जो कि यूजुअली अपने बैक्टीरिया और वायरस से बचाव के लिए पहनते हैं। और इसमें जो 3 तह होती हैं वो मेल्ट ब्लोन पॉलीमर की बनी होती हैं, जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन जो कि नॉन वूवन फैब्रिक के बीच में लगाया जाता है, वो उसका इस्तेमाल होता है और वो एज ए फ़िल्टर काम करता है। फ़िल्टर मतलब वो कीटाणु जो भी होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया, उनको रोकने के काम आता है। और इसमें जो 3 तह होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हम उसको जो नोज़ क्लिप होती है वहाँ से लगा के और उसको अपनी ठोड़ी को कवर कर सकें, ताकि हमारे को बैक्टीरिया और वायरस से बचाव हो सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि जिन लोगों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं, उनको ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क क्यों पहनना चाहिए, ज़रा इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी, ट्रिपल लेयर मास्क एक तो इसलिए क्योंकि हर आदमी अगर लगाएगा तो इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मास्क हम घर में नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें फ़िल्टर होते हैं और ये प्रॉपर स्टरलाइजेशन के उससे बनता है। तो अगर हम घर में इस्तेमाल करेंगे या हर आदमी इसको इस्तेमाल करेगा तो इसकी जो महंगा पड़ेगा। ये हमें खांसी वाले मरीज़ में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब कोई भी खांसता है तो उससे ड्रॉपलेट होते हैं, मतलब थूक बाहर निकलता है, जो कि आमतौर पर करीब 26 फुट तक चला जाता है अगर हम कुछ नहीं लगाते। 26 फुट तक ये ट्रैवल कर सकता है हमारा जो थूक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हम ये मास्क लगाते हैं तो आमतौर पर ये 80 से 90%
जो हमारे कीटाणु होते हैं उनको रोकता है, उनके हमारे थूक को रोकता है, जिससे कि हम किसी और को वो बीमारी ना दें। बुखार, ये सारे सिम्टम्स बेसिकली कोई भी बीमारी में बुखार, खांसी ये सब हो सकता है। और सेम सांस में दिक्कत वाला मरीज़ भी, क्योंकि मेनली छींक भी आती है, अगर छींक और खांसी दोनों चीज़ें ही, इन दोनों मतलब ये दोनों चीज़ें ही इन्फेक्शन फैलाने में हेल्प करती हैं। अगली बात ज़रा थोड़ा सा और इसी संबंधित है कि भाई ये ट्रिपल लेयर मास्क जिसकी संदिग्ध यानी जिसका हमें सस्पेंस है भाई है भी या नहीं है, ऐसे मरीज को पहनना चाहिए, या फिर जो रोगी हो चुका है, कोरोना पॉजिटिव है, उसको अवश्य ही ये पहनना चाहिए या उनकी देखभाल कर रहा है? जी, तो इन सारे पॉइंटों को जरा थोड़ा सा सभी श्रोताओं को इस बारे में ये कंफर्म्ड मरीज को बिल्कुल पहनना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वो वायरस ऑलरेडी लेके घूम रहा है। अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो रोग दे सकता है। जो उसकी देखभाल कर रहा है उसको अपनी बचाव के लिए ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर ही, जैसे कोई कंफर्म्ड मरीज़ है जिसको कोरोना हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी जो देखभाल कर रहा है उसको बचाव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने इन्फेक्शन ले लिया तो ये एक चेन बन जाएगी और आगे भी ये इन्फेक्शन ऐसे ही फैलेगा। अगर कोई भी सस्पेक्टेड है, मान लीजिए आपके घर में कोई सैंपल देकर आया है और उसको लग रहे हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार या सांस में तकलीफ़ है, ऐसे सस्पेक्टेड पेशेंट के आसपास वाले लोगों को भी ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सैंपल कल को पॉजिटिव आता है तो आप भी उतने ही खतरे में रहेंगे जितना कि वो है खुद पॉजिटिव होने के बाद में। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात मेरे माइंड में आई है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप बताएं। बच्चों में उतनी इन्फेक्शन आमतौर पर नहीं देखी गई है, क्योंकि बच्चों में आमतौर पर इन्फेक्शन होते रहते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ी हुई होती है। बुज़ुर्गों में ये चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि बुज़ुर्गों में और भी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, बीपी बढ़ा हो गया, हाइपरटेंशन जो बोलते हैं आपका, और भी जैसे किडनी की डिजीज़ हो गई, या आमतौर पर क्योंकि उम्र उतनी ढल चुकी होती है तो शरीर में जो ताकत होती है बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो बुढ़ापे में जो मरीज़ हैं, अक्सर जो 60 साल से ऊपर हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है और इसके कॉम्प्लिकेशन मतलब इसके जो नुकसान हैं सबसे ज़्यादा इसी उम्र में देखे गए हैं। डॉक्टर साहब, ये ट्रिपल लेयर मास्क इन कोविड के संदिग्ध और पुष्टि रोगी इन रोगों को देखभाल करने वालों को एक मास्क पहनना चाहिए जी। इस बारे में कोई बात रहेगी तो और करना। मैं कह रहा हूँ फिर उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि बच्चा और बच्चे की माँ जी, ये दोनों एक साथ रहते हैं जी। किसी कारणवश कहीं ना कहीं या बाय एयर या एनीवे जो है ये संक्रमण किसी तरह से आ जाए जी, तो इस मास्क का क्या रोल है? जी, तो अगर माँ मास्क लगाती है तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस उतने ही कम हैं। बच्चों में मास्क लगाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब है कि किसी ने इन्फेक्शन ले लिया और उसने दूसरे को दे दिया। तो बच्चे क्या है, अक्सर क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, वो मास्क को उस तरह से नहीं लगा पाते या फिर बार बार मास्क को बाहर से छेड़ते हैं या उतार देते हैं, तो वो ये इन्फेक्शन को ज़्यादा फैला सकते हैं। इसलिए बच्चों को समझाना ज़रूरी है, और अगर समझदार बच्चा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो आप उसको मास्क लगाइए, उसको इस चीज़ के बारे में बताइए कि ये बचाव के लिए है, ताकि बच्चा इसको समझे और किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना दे। अब डॉक्टर साहब, जैसे अब कोरोना का दौर चला जी, इसमें जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बड़ा भारी रोल रहा है, इन्होंने बड़ी भारी भूमिका निभाई है जी सब जगह पर। तो इनके लिए ये कौन सा मास्क ठीक रहेगा, जो आम है ये या ये सर्जिकल मास्क है, ये क्यों, क्या, कैसे, इस बारे में थोड़ी सी जी। 3 लेयर जो ट्रिपल सर्जिकल मास्क है, अभी वो आमतौर पर जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसमें भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बोला गया है कि ये उसको इस्तेमाल करें ताकि वो कीटाणुओं से बच सकें और कोरोना से संक्रमित ना हों। और जो आईसीयू में है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर को सीरियस पेशेंट देखने होते हैं, इसमें सांस की तकलीफ़ है, किसी को अगर सांस में तकलीफ़ है, किसी का अगर हमें सांस की ट्यूब नलकी डालनी पड़ रही है, अगर उसको सांस में तकलीफ़ है, उसको मशीन पे लेना पड़ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो एरियोसोल होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, वो बहुत फैलते हैं,
क्योंकि एक इन्फेक्टेड पेशेंट जिसको कोरोना है उसमें बहुत ज़्यादा वायरस के कीटाणु मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसमें सिम्टम नहीं है। तो जो मरीज़ भर्ती है अस्पताल में और जो सीरियस हो गया, उससे अपने आप को बचाने के लिए जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसको ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क पहनना चाहिए ताकि वो कीटाणु उसको ना जाए। साथ में क्योंकि उस टाइम पे सक्शन करना पड़ता है, क्योंकि सिक्रीशन होते हैं, उनसे भी बचाव करना पड़ता है। और कभी भी धड़कन रुकने की स्थिति में या मरीज़ बहुत सीरियस होने की स्थिति में जैसे सांस की नलकी डालनी पड़ती है, तो इनमें दूसरा जो हेल्थ केयर वर्कर होता है उसको कभी भी वो इनसे संक्रमित हो सकता है सिक्रीशंस की वजह से। अब डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी साधारण मास्क की तरफ भी आपको लेकर के आऊँगा कि भाई आवश्यक काम होता है तो घरों से बाहर निकलना पड़ता है। समय समय पर घर पे बना कपड़ा आधारित मास्क पहनने की ये सभी हिदायतें जारी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या सर्जिकल मास्क उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है या साधारण कपड़े का पहन लें? तो इसमें आप क्या कहेंगे? एक इसमें दिक्कत और भी है जो मैं आपसे विषय लेना चाहूँगा। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो ये ट्रिपल लेयर मास्क पर नाक को तो पूरा ढकते भी नहीं है। नाक को पूरा ढक लेते हैं तो अंदर की सांस गरम गरम निकलती है, तो ऊपर से तो पैक हो जाता है, साइडों से पैक हो जाता है, और कभी कभी इतनी गर्मी लगती है कि उसको अचानक से मास्क को उतारना पड़ता है। और फिर उसमें से सैनिटाइजेशन का हाथ साफ है तो ठीक है, अदरवाइज तो मास्क पर हाथ तो लगाना पड़ेगा। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से और हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो घर पे बनाया हुआ कपड़े का मास्क है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई सांस में तकलीफ़, खांसी, जुखाम, बुखार ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे परिवार में कोई भी कोरोना से संक्रमित या तो संदिग्ध या उसको कोरोना कंफर्म्ड पेशेंट नहीं है, और हम कोई हेल्थ केयर या अस्पताल में काम करने वाले मतलब पर्सनल नहीं हैं, तो हम घर का बना हुआ मास्क पहन सकते हैं। रही बात आप बता रहे हैं कि नाक पे नहीं कवर करता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी मास्क लगाना है हमें नाक को, मुंह को और अपनी ठोड़ी तक पूरा उसको कवर करना है। हमें मास्क को बाहर से नहीं छूना कभी भी, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कीटाणु बाहर की तरफ ही लगे रहते हैं। तो जब भी मास्क हटाएं, कान के पीछे से जो उसकी डोरी है उसको पकड़िए दोनों तरफ से और उसको हटाइए। उसके बाद उसको अलग से कोई एक जगह पे घर में बना लीजिए जहां उसको टांग दीजिए। डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे आई है। भाई, आपने ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की बात की है हमने अभी आपके सामने, तो ये इनकी कितने समय तक हम लगा सकते हैं? क्या इनको भी दोबारा सैनिटाइज या धो करके इसको प्रयोग कर सकते हैं? इस बारे में भी जरा जी, बाजार में वॉशेबल मास्क आते हैं, बट ट्रिपल लेयर मास्क में जो फिल्टर है वो वॉश करने से हैम्पर हो जाता है। तो हमें आइडली जो इसकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो 6 घंटे में हमें मास्क को बदलना चाहिए। बट इतना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम 24 घंटे उस मास्क को लगा सकते हैं, लेकिन उसको हमें धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फ़िल्टर अगर एक बार ख़राब हो गया तो वो उन कीटाणुओं को नहीं रोकेगा। एक छोटी सी बात और आपसे कर लेता हूँ कि बाज़ार में या जो घरों में जो मास्क बनाए जा रहे हैं, आमतौर पर ये चौरस पट्टी को लेकर के बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मास्क भी देखे जा रहे हैं कि जिनका मुंह से ऊपर से उभरा हुआ है, यानी कोन टाइप से थोड़ा थोड़ा करके। तो इन मास्कों में से कौन से ऐसे मास्क हैं जो ठीक है? भाई, घरों में तो बना रहे, साधारण बना पा रहे हैं, कुछ मास्क बाजार के टाइप से, कुछ एक मास्क के अंदर से बाहर से सांस लेने का छोटी सी डब्बी सी लगी रहती है। तो इनके बारे में जरा थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दे तो बेटर होगा। देखिए, एक कपड़े के मास्क होते हैं जो घर में कोई भी बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। मास्क का मेन चीज़ है जो ये है कि हमें बचाव करना है। मास्क हम इसलिए पहन रहे हैं कि कोई भी हमारे को थूक या खांसे या छीके तो उससे हमें इन्फेक्शन ना हो। दूसरा आ जाता है जो आप बता रहे हैं डब्बी सी लगी रहती है, वो रेस्पिरेटर मास्क होता है। वो बेसिकली पोल्यूशन से बचाने के लिए होता है। तो 2.5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी बचाव करता है, जो इनसे बचाता है। और कोन वाले जो मास्क बता रहे हैं वो N95 मास्क होते हैं, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को पहनने चाहिए ताकि वो कीटाणुओं से बचाव कर सकें। अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को मास्क या ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क के बारे में और क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है, जो भी इससे इन्फेक्टेड है, कोरोना से इन्फेक्टेड है, कंफर्म्ड केस है, सस्पेक्टेड केस है, हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो भी हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो इस मास्क का इस्तेमाल करें। और
जहाँ पे भी आप जाएं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज करें और खांसते छींकते समय कोई ना कोई मास्क का या अपनी कोहनी से आप या अपनी बाजू का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी और को इन्फेक्शन ना दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत सारी ट्रिपल लेयर मास्क के बारे में जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोरोना से डरिए मत, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं उनको मानिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो बताई गई है उसको आप पालन करें ताकि आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। धन्यवाद। श्रोताओं, आपने सर्वप्रथम एक नाटिका को सुना जो कि ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पर आधारित थी, और साथ ही आपने सुना डॉक्टर रितेश द्वारा ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क के बारे में दी गई जानकारी का आप जरूर लाभ उठाएंगे। यह कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ एवं CRA के सहयोग से आप लोगों तक रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से किया गया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में हमें मैसेज या व्हाट्सएप नंबर 70566 88 अथवा ईमेल radioaravali@gmail.com पर दे सकते हैं। अंत में आपको पता ही है, कोरोना महामारी से सावधान रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, खुश रहें। नमस्कार, धन्यवाद। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। महामारी में पुलिस प्रशासन ना हिम्मत को हारे हैं, महामारी में पुलिस प्रशासन ना हिम्मत को हारे हैं, मिली चुनौती जो धरा से मिलकर के स्वीकारे हैं। डॉक्टर पुलिस को तुम यारो, डॉक्टर पुलिस को तुम यारो दिल से करो सलाम, थोड़ा सब्र करो। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।